मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में खेल नीति 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित राज्य के 31 विशिष्ट खिलाड़ियों को खेल विभाग, गृह विभाग, युवक कल्याण एवं वन विभाग में आउट ऑफ टर्न और सेवा योजन परिवहन विभाग में 25 कनिष्ठ सहायकों व उद्यान विभाग में 28 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश सरकार नौनिहालों को सरकारी स्कूलों में ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रही है। यही नहीं, सरकार का फोकस क्षेत्रीय बोली भाषा और उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशंस को प्रोत्साहन देने पर भी है। राजधानी देहरादून को सजाने संवारने की दिशा में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार करने के साथ धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी है IAS अधिकारी बंशीधर तिवारी पर, जो इन सभी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो चाहे आपकी कुमाऊनी है, चाहे गढ़वाली है, जौनसारी है, रंगा, कोई भी, तो उसको एक तो हमने सब्सिडी बढ़ाई है, उसको 3 करोड़ तक हम लोग ले गए हैं, 30% या 3 करोड़ जो भी कम होगा, तो जो उसकी सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो निश्चित रूप से उससे लोग प्रोत्साहित होंगे। लोकल स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का काम करेगी, वहीं पर जो स्थानीय रोजगार है उसको भी बढ़ावा देगी। और पर्यटन के नज़रिए से भी अगर आप देखें तो निश्चित रूप से जो जगह स्क्रीन पर आएगी और उसके बारे में लोग देखेंगे तो पर्यटन भी स्वतः अपने आप बढ़ेगा। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में स्थित हिंदू सिख धार्मिक आस्था का संगम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट भी तीर्थ यात्रियों के लिए आगामी 25 मई को खुलेंगे। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य सीनियर प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार लोकपाल घाटी में भी भारी हिमपात हुआ है, जिसके चलते श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर राम ढूंढी से पहले भ्यूडार ब्रिज के आगे इस बार नया ग्लेशियर जोन सक्रिय हुआ है। यहाँ करीब 300 फीट तक का पैदल मार्ग पूरी तरह ग्लेशियर की चपेट में है। भ्यूडार क्षेत्र से आगे कई जगहों पर यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है और अभी भारी हिमखंड यानी ग्लेशियर के आस्था पथ पर पसरे होने से यात्रा मार्ग का रास्ता बंद है। ऐसे में 13 मार्च के बाद ही मौसम खुलने पर आस्था पथ से फिलहाल गोविंद धाम घाघरिया तक की बर्फ हटाने का कार्य शुरू होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनावों से पहले दूसरे दलों के कार्यकर्ता और नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष यूनुस चौधरी और कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महामंत्री शांति रावत ने आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। देखिए, पूरी लोकसभा, टिहरी लोकसभा के बाद हमारा ध्यान अब अल्मोड़ा नैनीताल लोकसभा पर बढ़ा है और आज बड़ी संख्या में वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लीडर थे, अनेकों दलों के लीडर थे, वो हमारे साथ जुड़े हैं और ये कुनवा बढ़ता चला जाएगा। मतदान से एक दिन पहले तक हम अनेकों लोगों को जोड़ेंगे, सबके दरवाजे खुले हुए हैं, बड़ी संख्या में बातचीत हो रही है। संख्या हमारी अब लगभग, आज तो मैं कहूँगा अब 11,000 क्रॉस कर जाएगी, तो दूसरे दलों के लोगों का जोड़ने का क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। रानीपुर कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र के गढ़मीरपुर गांव में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष के घर में घुसकर पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे वे घायल हो गए और जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पड़ोस के रहने वाले एहसान पुत्र बाबू, समीर पुत्र बाबू, गुलशेर पुत्र बाबू, मोइन पुत्र गुलजार, सारिक पुत्र गुलजार, सादिक बिल्लू पुत्र मनोवर आदि ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मैं गंभीर रूप से बहुत घायल हो गया। मेरी स्थिति दयनीय थी, मुझे हॉस्पिटल लाया गया। मैंने यहाँ पे आके मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरे हाथ की हड्डी फ्रैक्चर थी। मुझे इन लोगों से बहुत ज़्यादा जान का खतरा है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने साइबर ठगी के शिकार से आहत होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर दी। आपको बता दें कि महिला के फ़ोन पर एक कॉल आई थी, जिसमें आरोपी ने खुद को एक फाइनेंस कर्मी बताकर महिला को अपने झांसे में ले लिया और व्हाट्सएप पर बार कोड मंगवाया
और महिला के खाते से 1,95,000 रुपये निकाला। वहीं मृतक महिला के बेटे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विगत दिनों एक दुखद घटना सामने आई जिसमें एक बुजुर्ग महिला के द्वारा लोन के लिए प्रयास करने के दौरान कुछ लोगों के द्वारा उनसे संपर्क किया गया इजी लोन उपलब्ध कराने के नाम पर, और उक्त बुजुर्ग महिला को उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए व्हाट्सएप पर भेजा, जिसको स्कैन करने पर उनको बड़ी आर्थिक हानि हुई, उनके अकाउंट से पैसे निकल गए, उनके साथ साइबर ठगी हुई और इससे वो इतने आहत हुए कि उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि जागरूक रहें, किसी भी तरह के सस्ते लोन या इजी लोन का सहारा न लें।